बच्चों, ये है हमारा पूरा भारत, ठीक है। अब कौन से एरिया में कौन सी मृदा पाई जाती है, एक बार हम मैप के थ्रू समझते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है, आपका मैप पेपर में आता है, ये राज्य दे देंगे, पूछेंगे कि इस राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें जो मेन देखो, अब ये आपको दिख रहा है, ये है ना, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। अभी मैंने लास्ट वीक ही मैप का एक पूरा वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड किया है, और आई होप आप लोगों ने देखा होगा, उसको समझा होगा और अच्छे से उसको एक बार याद कर लिया होगा, ठीक है। तो अब एक बार अगर हम यहाँ से देखें, देखो बच्चों, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर्वत है, ये सिक्किम है, यहाँ पर भी पर्वत है, और ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, ये भी पठारी क्षेत्र है। तो क्योंकि यहाँ पर पर्वत है, तो यहाँ पर जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, वन ज़्यादा होगा, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है किस तरह का मृदा मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, वन मृदा मिलेगी, जो अपने लास्ट में पढ़ा है सबसे, ठीक है। इसके अलावा यदि हम जो लाइट ग्रीन कलर आपको दिख रहा है मैप के अंदर, लाइट ग्रीन, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जो जलोढ़ मृदा होती है वो जो जलोढ़ मृदा होती है वो बनती है आपका नदी से। तो हमने पढ़ा है कि नदी कौन कौन सी है, मेन गंगा, ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये 3 नदियां हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो पूरा है, ये वाला मैदानी क्षेत्र जो है वो बना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि देखो, हमने अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा नदियों वाला, तो यहाँ से नदियाँ बह रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से नदी बहने की वजह से यहाँ पर क्या है, हर साल बाढ़ आती होगी, तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ का जो एरिया होगा वो कैसा होगा, जलोढ़ मृदा वाला होगा। तो ये जो एरिया है वो खेती के लिए उपयुक्त होगा, और यहाँ कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा उगाई जाती होगी, ऑब्वियसली बात है, चावल, गेहूँ, दलहन, ये सब चीज़, गन्ना, ये सब चीज़ की खेती जो है यहाँ पर ज़्यादा की जाती है, ठीक है। अब थर्ड हमें जो पढ़ना है वो है हमारा काली मृदा, ठीक है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक सा आपका दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपने देखो, एक मेन जो आपको याद रखना है, महाराष्ट्र मैंने आपको याद, महान है जो राष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। तो ये जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर पाई जाती है काली मृदा, ठीक है, इसलिए कपास की खेती भी महाराष्ट्र में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो एक मेन राज्य है काली मृदा का वो है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश भी है, गुजरात का भी कुछ एरिया है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया क्या है आपका, ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा वाला है। अब अगर हम लाल और पीली मिट्टी की बात करें, तो ये जो हिस्सा है आपका दक्कन का पठार जो आपने पढ़ा, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह आता है, और नीचे का ये तमिलनाडु का कुछ एरिया आता है, कर्नाटका आता है। तो इन सब में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, काली और लाल मृदा पाई जाती है, ठीक है। अब अगर हम लेटराइट मृदा की बात करें, तो जो लाइट पिंकिश कलर का आपको मैप में दिख रहा होगा, ये यहाँ पर छोटा सा ये हो गया आपका, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। तो यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मृदा, ठीक है। और ये है मरुस्थलीय मृदा, छोटा सा, जो राजस्थान, हमें पता ही है राजस्थान जो है वो क्या है, एक मरुस्थल है, तो इसलिए वहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, ठीक है, जिसमें कि कंकड़ और रेत का जो कण है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा लेटराइट मृदा आपका ये वाले एरिया में भी पाई जाती है, ठीक है, त्रिपुरा, इधर आपका त्रिपुरा है, ये आपका ये कौन सा है बताओ, मिजोरम, ये नागालैंड, ये सब मैंने आपको स्टेट्स इसलिए याद करवाए हैं ताकि आपको इंडिया का मैप जो है वो समझने में आसानी हो, ठीक है। चलो, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं।